अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपकी उर्दू टीचर शगुफ्ता मैम बोल रही हूँ। तो आज मैं आपको यानी 10th क्लास को जो पढ़ाने जा रही हूँ वो गालिब की दूसरी गज़ल। पहली गज़ल मैंने आपको गालिब की समझाई थी, तो आज मैं अब आपको दूसरी गज़ल समझाऊंगी। कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। शायर का कहना है कि ज़िंदगी में गालिब ने बहुत सारी तकलीफ़ों और दुखों का सामना किया। इस वजह से उसे किसी सूरत में भी ये भरोसा ही नहीं है, ये उम्मीद ही नहीं है कि उसकी ज़िंदगी में भी कोई खुशी आएगी, क्योंकि गमों का सामना जो है, दुखों का सामना जो है हर वक्त गालिब ने किया है। तंगी की हालत में भी जो गुजर बसर हुई, तो उस सूरत में शायर का कहना है मुझे किसी भी सूरत में कभी भी ये उम्मीद नज़र नहीं आती कि खुशी मेरी ज़िंदगी में आएगी, और कोई सूरत ऐसी नज़र नहीं आती है कि मेरी ज़िंदगी भी अच्छी तरह से बसर होगी। मौत का एक दिन मुअय्यन है, मुअय्यन का मतलब है मुकर्रर। नींद क्यों रात भर नहीं आती? शायर का कहना है अगर मौत का दिन मुकर्रर रखा है अल्लाह ताला ने, तो फिर अगर एक ही दिन मरना है तो मुझे फिर रात भर नींद क्यों नहीं आती है? इस गम से, इस खौफ से कि जिंदगी जो है एक दिन ख़त्म होने वाली है, उसका दिन मुकर्रर करके रखा है अल्लाह ताला ने, तो इस सूरत में मुझे फिर रात भर नींद क्यों नहीं आती है, इस खौफ से कि मौत कब आएगी। और क्योंकि शायर, मैंने पहले ही कहा, शायर ने ज़िंदगी में दुखों का सामना किया, इस वजह से हर बार वो पल पल एक तरह से ज़िंदगी उसने तंगी में गुजारी, और हालात जो थे गालिब के बहुत ही खस्त थे। तो इस वजह से वो जो है उसको लगता था जैसे अभी मौत आएगी, अभी ज़िंदगी ख़त्म होगी, अगरचे अल्लाह ताला ने एक दिन मुकर्रर करके रखा है ज़िंदगी का, ये ना मौत का, तो फिर शायर को रात भर नींद क्यों नहीं आती। आगे आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। शायर कहता है, गालिब कहता है, मुझे पहले अपने हाल पर, अपनी ज़िंदगी पर हंसी आती थी कि मेरी ज़िंदगी कैसे गुजर बसर हो रही है, मैं कैसे ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत दुख थे शायर की ज़िंदगी में। तो इस वजह से उसे हर वक्त इस पर हंसी आती थी कि मैं इस दुनिया में आया लेकिन सिर्फ दुखों का सामना किया, अब किसी बात पर नहीं आती। लेकिन अब आदत सी हो गई है शायर को, अब आदत सी हो गई है दुखों और तकलीफ़ों का, अब उसे किसी बात पर भी हंसी नहीं आती है, क्योंकि इंसान जब किसी चीज़ का उसका मतलब एक तरह से आदत हो जाती है दुखों और तकलीफ़ों का, फिर उसे लगता ही नहीं है कि ये दुख सख्त है पहले दुख से, क्योंकि फिर आदत हो जाती है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हूँ वरना क्या बात कर नहीं आती। शायर कहता है कि मेरे मुंह में भी जुबान है, अगर मैं चाहूँ तो बात कर सकता हूँ, मगर अपनी हालत देखकर, अपनी ज़िंदगी को देखकर, जो ज़िंदगी मैंने बसर की, गालिब कहता है, तो उस सूरत में मैं चुप ही बैठता हूँ, मैं कुछ भी नहीं बोलता, वरना मैं हर बात कर सकता हूँ। मरते हैं आरज़ू में मरने की, मौत आती है पर नहीं आती है। शायर कहता है कि हर वक्त वो दुआ मांगता है, अल्लाह से आरज़ू करता है मरने की, क्योंकि जब तकलीफ ज़्यादा होते हैं ज़िंदगी में तो इंसान चाहता है उससे बेहतर मरना ही है। गालिब जो है, गालिब अपने खुदा से आरज़ू करता है मरने की, मगर जब भी वो आरज़ू करता है उस सूरत में उसको मौत नहीं आती है। शायर कहता है मौत आती है पर नहीं आती, यानी जिंदगी भर तकलीफों का सामना, दुखों का सामना जो किया शायर ने, दुख ही ज्यादातर रहे गालिब की जिंदगी में, इस वजह से हर दिन वो मरता था, लेकिन जब मरने की आरज़ू करता है तो उसको मौत नहीं आती है। काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, यहाँ मुख्तसरन सा नाम दिया है गालिब ने, तो इसको तखल्लुस कहते हैं और इस पूरे मिसरे को मक्ता कहते हैं।
काबा किस मुंह से जाओगे गालिब। शायर कहता है, अपने आप से ही मुखातिब है कि गालिब ने दुखों और तकलीफों की वजह से शराब का सहारा लिया, तो अब वो एक तरह से अपनी जगह पर शर्मिंदा है। वो कह रहा है कि मैं किस मुंह से काबा जाऊं, ए गालिब तो किस मुंह से काबा जाओगे, तुम्हें शर्म नहीं आती है, शर्म तुमको मगर नहीं आती, तो शर्म नहीं आएगी वहां जाकर, वहां अपने ऐमाल दिखाई देंगे, वहां अपने ऐमालों को पाओगे, क्योंकि वहां जाकर इंसान एक तरह से अपने ज़मीर को टटोलता है। तो फिर किस मुंह से जाओगे काबा, क्योंकि जिंदगी भर जो है शराब का सहारा लिया, दुखों का और तकलीफों के बदले मतलब सब्र नहीं किया, बल्कि शराब का सहारा लेकर इससे बचने की कोशिश की, मगर आप किस मुंह से काबा जाओगे। तो उम्मीद है आपने गालिब की ये दूसरी गजल समझी होगी। तो इंशाल्लाह आगे और पढ़ाऊंगी, तब तक खुदा हाफिज।